गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे वित्तीय बाजार के बारे में। तो वित्तीय बाजार में भारत प्रस्तावना देखें पहले। तो भारत के वित्तीय ढांचे को मुख्य दो भागों में बांटा जाता है। एक है औपचारिक या संगठित वित्तीय ढांचा, दूसरा है असंगठित वित्तीय ढांचा है। ठीक है, यह दो भाग, संगठित वित्तीय ढांचा और असंगठित वित्तीय। औपचारिक वित्तीय ढांचा मुख्य रूप से 4 घटकों से बना हुआ है। पहला है वित्तीय संस्था, दूसरा है वित्तीय साधन, तीसरा वित्तीय सेवाएं और चौथा है वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार में पूंजी बाजार तथा द्रव्य बाजार का समावेश किया जाता है। पूंजी बाजार में ये ऐसा संगठित बाजार है कि जो समाज की जो बचत होती है, बराबर, समाज में जो जो बचतें होती है वो औद्योगिक साहसों के लिए पूंजी स्वरूप के कोषों में पूर्ति करता है। इस प्रकार से पूंजी का बाजार औद्योगिक साहसों के लिए दूरगामी पूंजी प्राप्ति स्थान है। पूंजी बाजार देश के आर्थिक विकास में सहायक बनता है। वित्तीय बाजार अल्प अवधि के साधनों द्वारा, जैसे कि ट्रेजरी बिल है, कॉम्बिनेशन पेपर के द्वारा पूंजी की आवश्यकताएं पूरी करता है। आगे है वित्तीय बाजार का विचार देखें तो वित्तीय बाजार में मुख्य रूप से पूंजी बाजार तथा द्रव्य बाजार का समावेश होता है। वित्तीय बाजार वित्तीय ढांचे का एक महत्वपूर्ण घटक है जहां बड़े पैमाने पर सौदे होते हैं। वित्तीय बाजारों के प्रभाव को परख कर निवेशक स्वयं ये निर्णय लेते हैं कि सौदाकर्ता वित्तीय बाजार में परख कर निर्णय लेते हैं कि उनकी बचतों को कब तथा कहाँ निवेश करना है। वित्तीय बाजारों में भाग लेने वालों में पहला है विविध प्रकार की जामीनगिरियों का निर्गमन करने वाला, अर्थात उधार धन प्राप्त करने वाला। दूसरा है जामीनगिरियों को, जो जामीनगिरी है उसको खरीदने वाला, अर्थात पूंजी देने वाला। तीसरा है वित्तीय मध्यस्थी, मतलब कि वित्तीय संस्था जहाँ से अपने वित्तीय प्राप्त होता है। आगे वित्तीय बाजारों को मुख्य दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है पूंजी बाजार तथा द्रव्य बाजार। पूंजी बाजार में दीर्घकालीन जामीनगिरियों का बाजार है। उदाहरण के रूप में दिया जाए कि कौन कौन सी जामीनगिरियाँ होती हैं, तो शेयर है, डिबेंचर है, बॉन्ड है वगैरह। जबकि द्रव्य बाजार में एक लघुकालीन जामीनगिरियों का बाजार होता है, जैसे कि उदाहरण है कि ट्रेजरी बिल है, कॉम्बिनेशन पेपर है। पूंजी बाजारों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्राथमिक बाजार, दूसरा है गौण बाजार। गौण बाजार में आता है शेयर बाजार का समावेश किया जाता है और प्राथमिक पूंजी बाजार निर्गमित किए जाते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि पूंजी निर्गमित किए जाने वाली नई जामीनगिरियों का बाजार होता है। जबकि गौण बाजार अर्थात शेयर मार्केट, बराबर, शेयर मार्केट जिसमें पूर्व निर्गमित की गई हुई ऐसी विद्यमान जामीनगिरियां के सौदे होते हैं। वित्तीय बाजार को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है कि पूंजी बाजार और दूसरा आएगा द्रव्य बाजार। पूंजी बाजार में आएगा प्राथमिक बाजार, दूसरा है गौण बाजार। द्रव्य बाजार में आता है, अर्थ देखा जाए द्रव्य बाजार का, दोनों के बारे में पढ़ा जाएगा। तो द्रव्य बाजार लघुकालीन संपत्तियों का क्या है, बाजार है। द्रव्य की, बराबर, द्रव्य की निकटतम स्थापन वाली वित्तीय संपत्ति या साधनों का बाजार, उसे कहा जाता है द्रव्य बाजार कहा जाता है। द्रव्य बाजार में उच्च तरलता के गुण वाली वित्तीय संपत्तियों का व्यापार होता है। अल्प समय की अवधि के लिए द्रव्य उधार प्राप्त करना और द्रव्य देने का बाजार। कम समय की अवधि के लिए क्या करना है, हम द्रव्य का उधार प्राप्त करने का और द्रव्य देने वाला बाजार। 1 वर्ष या इससे अल्प समय की परिपक्वता से अवधि वाली जामीनगिरियां द्रव्य बाजार में आती है। द्रव्य बाजार में 2 पक्षकार होते हैं, एक द्रव्य देने वाला और दूसरा होता है द्रव्य उधार प्राप्त करने वाला। द्रव्य देने वाला मुख्य रूप से रिजर्व बैंक, याद रखना, ठीक है। द्रव्य जो देता है वो मुख्य रूप से रिजर्व बैंक, व्यापारी बैंक, सहकारी बैंक, शराब आदि का समावेश होता है। जबकि उधार द्रव्य को प्रभावित करने वाला कृषक, व्यापारी, मतलब कि उधार लेने वाला कौन कौन होता है, कृषक, किसान, मतलब व्यापारी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार आदि होती है। द्रव्य बाजार या शेयर बाजार जैसे कोई भी भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि द्रव्य का व्यापार या लेन देन करती विविध संस्थाओं का समूह है। द्रव्य बाजार की संक्षिप्त सरल परिभाषा निम्नानुसार दी हुई है। तो परिभाषा में आएगा अल्प समय की अवधि के वित्तीय संपत्तियां या जो उच्च तरलता के वाले द्रव्य में निकटतम स्थापन है उन्हें व्यवहारों का बाजार, मतलब कि द्रव्य बाजार। लक्षण देखें तो पहला आएगा द्रव्य बाजार के द्रव्य बाजारों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, संगठित बाजार और असंगठित। ये एकदम याद रखना, ठीक है, 2 भागों। दूसरा है अल्पकालीन की संपत्तियां या साधनों का
बाजार है जिसकी परिपक्वता अवधि वर्ष या उससे कम होती है, 1 ही साल या उससे कम होती है। ठीक है। तीसरा है द्रव्य बाजार में भाग लेने वालों की साख पात्रता का महत्व, मतलब कि उसकी साख ज़्यादा महत्व है कि उसको उधार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। चौथा है द्रव्य बाजार में कोई निश्चित बौद्धिक स्थान नहीं है बल्कि विविध संस्थाओं का समूह का ढांचा है, जैसे कि रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, व्यापारी बैंक, म्यूचुअल फंड संस्था, बीमा कंपनी आदि। पांचवा है शीघ्रता से नगद में रूपांतर हो ऐसी वित्तीय साधनों का बाजार, जैसे कि उदाहरण ट्रेजरी बिल, कॉल मनी। छठा है आर्थिक और जो टेक्नोलॉजी का विकास के साधन द्रव्य बाजार की उप शाखाओं में भी विकसित हुई है, जैसे कि कॉल मनी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट। सातवां है ज़्यादातर वित्तीय साधन और ऋण के साधन है अन्य वित्तीय साधनों की तुलना में अधिक सुरक्षित होने वाली जोखिम का तत्व बहुत कम होता है। जोखिम का इसमें प्रमाण कैसा होता है? कम होता है। आठवां आएगा द्रव्य बाजार की सफलता का और कार्य का आधार बैंकिंग पद्धति और वित्तीय संस्थाओं के कार्य पर आधारित है। ठीक है। अब हम देखेंगे संगठित और असंगठित बाजारों को। बराबर। ठीक है। संगठित और असंगठित भारत के द्रव्य बाजारों को ये एकदम याद रखना, 2 भागों में बांटा जाता है, संगठित बाजार और असंगठित। तो संगठित में आएगा औपचारिक द्रव्य बाजार जिसमें रिजर्व बैंक, व्यापारी बैंक, म्यूचुअल फंड आदि का बनाया हुआ है। भारत में संगठित द्रव्य बाजार का नियंत्रण रिजर्व बैंक इंडिया, याद रखना। ठीक है। संगठित बाजार कौन चलाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा चलते हैं। द्रव्य बाजार में प्राप्त तरलता बनाए रखने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज की दर की आवश्यकता अनुसार उसमें क्या होता है? परिवर्तन। ब्याज उसमें कैसा होता है? परिवर्तन होता रहता है। संगठित द्रव्य बाजार में ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी और जैसे वित्तीय साधनों का समावेश होता है। संगठित बाजार विधिवत संकलित है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियंत्रण किया जाता है। अब देखेंगे असंगठित बाजार, मतलब कि अनौपचारिक से बना हुआ किसी भी केंद्रीय संस्था का नियंत्रण नहीं होता। इसमें क्या है? कोई भी केंद्रीय संस्था का नियंत्रण नहीं होता। प्रवृत्ति बिना किसी कायदा कानून के चलती है। यह द्रव्य देने वाले देशी बैंक का स्रोत आदि से बना है। इनके मध्य संकलन का अभाव होता है। असंगठित द्रव्य बाजार की प्रवृत्ति भारत में ग्राम्य विस्तारों में अधिक होती है। कहाँ? ग्राम्य विस्तारों में असंगठित, वैसे शहरी विस्तारों में भी होती है।